सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कि सत्संग की महिमा अपार है। ये जो संवाद है वो श्री नारद जी और श्री भगवान के बीच में हुआ। एक बार की बात है कि श्री नारद जी ने भगवान के समीप जाकर सत्संग की महिमा पूछी। भगवान ने कहा कि अमुक वन में एक सरोवर है, उसके तट पर बैठा एक पक्षी भजन कर रहा है, तुम उससे जाकर पूछो सत्संग के बारे में। नारद जी ने जाकर पूछा तो उसने उसी क्षण शरीर छोड़ दिया। उस पक्षी ने समाचार बताया, इससे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो गया जब उसने शरीर छोड़ दिया। उन्होंने आकर समाचार बताया कि इस पक्षी ने महिमा न बताकर शरीर ही छोड़ दिया है। भगवान ने कहा, इस बार आप पृथ्वी लोक में जाइएगा तो अमुक ग्राम में अमुक ब्राह्मण की गाय के बछड़े से पूछिएगा, वह बताएगा सत्संग क्या है, उसकी महिमा क्या है। कुछ दिन बाद घूमते फिरते नारद जी ने उस बछड़े से जाकर पूछा तो वह भी कुछ न कहकर शरीर छोड़कर चला गया। आश्चर्यचकित नारद जी ने जाकर भगवान से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से मैंने बछड़े से पूछा तो वह भी मर गया, अब आप ही सत्संग की महिमा बताइए, इधर उधर क्यों भटकते हैं। भगवान ने कहा, इस बार आपको अवश्य ही सत्संग की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। अमुक नगर के राजकुमार से जाकर पूछो। नारद जी ने जाकर राजकुमार से जैसे ही प्रश्न किया तैसे ही वह शरीर त्याग कर विष्णु पार्षद रूप हो गया और नारद जी से बोला कि मैं 84 लाख योनियों में भटक कर पक्षी योनि में आया था। उस समय आपने मुझे दर्शन दिया, छठे सत्संग से मेरे पाप नष्ट हो गए। मैंने गौ यौन प्राप्त की, वहाँ भी आपने दर्शन दिया, तो आपके संग से पुनः पुण्यों की प्राप्ति हुई और यह मनुष्य शरीर मिला। इस बार भी प्रभु कृपा से आपका सत्संग मिला, इससे तो अब मैं विष्णु पार्षदत्व प्राप्त कर वैकुंठ को जा रहा हूँ। ये आपके संग का ही फल है। श्री नारद जी ने समझा कि मैंने कुछ भी उपदेश नहीं दिया, केवल मेरी उपस्थित मात्र से इतना लाभ हुआ, अतः सत्संग की महिमा अपार है। और भगवान का वंदन करते हुए, गुणगान गाते हुए वो आगे को चल पड़े। तो ये है सत्संग की ही महिमा का परिणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। यह प्रसंग नारद जी का और भगवान का आपको पसंद आया हो विष्णु जी का, तो कृपया इसको हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे ये प्रसंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्संग की महिमा अपार है, इसका ज्ञान, इसका विस्तार, इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके।